हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें मैंने जिनका मुख्य विषय विज्ञान है उसका भाग बा लिया है, जो कि हमारा 120 नंबर का आएगा और 120 क्वेश्चन ही आएंगे। 120 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए मैंने इनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तक पढ़ेंगे पार्ट 1 में, और क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक पढ़ेंगे पार्ट 2 में। इस प्रकार हमारा जिनका स्नातक मुख्य विषय विज्ञान है भाग बा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हूँ। और यह जो मैंने विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं, यह क्वेश्चन चुन चुन के लिए हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो यह आपका माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में ही नहीं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होंगे सभी में यह आप लोगों के काम आएंगे और सहायक होंगे। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे आप लोगों को अच्छी तरह दिखे। क्वेश्चन नंबर पहला, स्टील रबर से अधिक प्रत्यास्थ है क्योंकि क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। ऑप्शन सी, क्योंकि स्टील को अधिक विरूपण बल चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है। तो पाइराइट अयस्क को जलाने से मिलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है। तो वह है चांदी। चांदी में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है। और अगर क्वेश्चन ये आए कि सबसे कम विद्युत चालकता किस में होती है, कौन सी धातु में, तो वह होती है सीसा में। सबसे कम होती है सीसा में, सबसे अधिक होती है चांदी में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, प्रणोद का मात्रक है। तो प्रणोद का मात्रक है न्यूटन। न्यूटन बटे मीटर 2। ऑप्शन ए, न्यूटन बटे मीटर 2। क्वेश्चन नंबर 4, दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है खामीरीकरण या खमीर उठाना। ऑप्शन सी, खमीरीकरण या खमीर उठाना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, 20 किलोग्राम की एक वस्तु 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तब वस्तु की गतिज ऊर्जा होगी 360 जूल। ऑप्शन ए, 360 जूल। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे कठोर ऊतक कौन सा है। तो सबसे कठोर ऊतक है अस्थि। ऑप्शन ए, अस्थि। अस्थि यानी कि जो हमारी हड्डी होती है उन्हीं को अस्थि बोलते हैं। सबसे कठोर ऊतक अस्थि होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पिन्ना कर्णपाली एवं वाह श्रवणीय नली पाई जाती है। तो वह पाई जाती है स्तनपाइयों में। स्तनपाई में। ऑप्शन बी, स्तनपाई में। और मनुष्य भी एक स्तनपाई है, इसलिए हमारे कान में भी ये नीचे जो लटकती है इसी को कर्णपाली या पिन्ना बोलते हैं। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 8, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो सेल्यूलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है। ऑप्शन ए, सेल्यूलोज कोशिका का मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 9, सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है। तो यह लिखी गई है कैरोलस लीनियस द्वारा। ऑप्शन ए, कैरोलस लीनियस द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वंशानुगत रोग है। तो वर्णांधता एक वंशानुगत रोग है। ऑप्शन ए, वर्णांधता एक वंशानुगत रोग है। क्वेश्चन नंबर 11, एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो एच का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यहाँ आप बी कर लेना, ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। 1s2, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। 1s2 यह होता है एच का, यानी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2। क्वेश्चन नंबर 12, अब रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है। तो अब रक्तता में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है। ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 13,
विश्व की भूमि का कितना कितना क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षा वर्षा पिछुर वन है? तो वह है 13%। ऑप्शन डी 13%। क्वेश्चन नंबर 14, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है 78.09%। ऑप्शन वी 78.09%। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 15, आदमी के कंठ के किस भाग को अबटू ऊर्ध्व एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है थायराइड उपास्थि को। ऑप्शन डी थायराइड उपास्थि को। और इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है ये गले में होती है। तो जैसे पुरुष है तो जैसे ही वह किशोरावस्था यानी कि जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है तो ये थायराइड उपास्थि का भी आकार बढ़ता है, जिससे मर्दों की आवाज भारी होती है। ऑप्शन डी थायराइड उपास्थि। क्वेश्चन नंबर 16, दिन और रात बनते हैं? तो दिन और रात बनते हैं घूर्णन की गति के कारण। ऑप्शन सी घूर्णन गति के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, एक खगोलीय मात्रक निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी है? तो एक खगोलीय मात्रा पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 के पड़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन क्या होगा? तो डॉक्टर के थर्मामीटर में पठन होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए, क्योंकि 273 के नॉर्मल यानी कि जीरो टेम्परेचर होता है। जब 273 के ऊपर जाएगा तब यहाँ से डिग्री में बढ़ेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 19, 0.004 ग्राम मैग्नीशियम में परमाणुओं की लगभग संख्या कितनी है? तो यह होती है 10⁻20। ऑप्शन वी। इसके लिए माफी चाहता हूं कि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो आप इसको ऐसे लिखना 10⁻20। यहाँ भी सही से नहीं बना, तो आप इसको ऐसे समझना कि यह ऐसे लिखा है 10⁻20। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ कि यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। और दोस्तों मेरा आपसे बहुत ही विनम्र निवेदन है कि ऐसा टाइपिंग करके नोट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो मेहनत भी करने में मन लगता है और यह लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, यदि धातु के तार की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध 8 गुना होता है, 1/4 से कम होता है या 4 गुना होता है या 2 गुना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 4 गुना होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब प्रत्येक प्रतिरोधक की विद्युत धारा परिपथ की कुल विद्युत धारा के समान होती है। ऑप्शन ए विद्युत धारा के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आंख का अक्षिपट नेत्र पटल है तो वह है प्रकाश का संवेदन पटल। ऑप्शन ए प्रकाश का संवेदन पटल। क्वेश्चन नंबर 23, आंख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं? तो इसे कहते हैं सुविधा। ऑप्शन वी इसे सुविधा कहते हैं। सॉरी ऑप्शन बी नहीं सी। क्या है कि दोस्तों टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और मैं आप लोगों को जो पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डालता हूँ तो उसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार वीडियो से ज़रूर मैच कर लें, क्योंकि जो कि मैंने जैसा कि यहाँ बताया तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो पीडीएफ में यही लिखा होगा, तो आप वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के पास कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आज ये मिस्टेक हो गई है, उसके लिए मैं आपसे
क्षमा चाहता हूँ। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23। आंख के लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी की वस्तुओं पर मानव आंख केंद्रित कर सकती है, इसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो अपना हो गया था, तो इसे कहते हैं सुविधा। क्वेश्चन नंबर 24। ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। ऑप्शन सी, ठोस ठोस विलयन का उदाहरण है पीतल। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है छिद्र। ऑप्शन ए, इसे छिद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। बोरेक्स के निर्माण के लिए डॉट 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 का उपयोग होता है, तो इसमें होता है बॉसिंग सोडा का उपयोग। ऑप्शन ए, बॉसिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 28। धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचने की क्षमता को डॉट 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 कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है तन्यता। ऑप्शन ए, तन्यता। क्वेश्चन नंबर 29। डॉट 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 अधातु है लेकिन चमकदार है, तो आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो है तो अधातु लेकिन चमकदार है, जबकि अधिकतर जितनी भी अधातु हैं वह चमकदार नहीं होती हैं, लेकिन यह आयोडीन एक अधातुओं में अपवाद है क्योंकि यह चमकदार होता है। क्वेश्चन नंबर 30। डॉट 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 ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। सल्फाइड अयस्कों को डॉट 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 की प्रक्रिया द्वारा ऑक्साइड्स में परिवर्तित किया जाता है, तो यह किया जाता है भूनने की प्रक्रिया द्वारा। ऑप्शन डी, भूनने की प्रक्रिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32। वायु के संपर्क में आने के कुछ समय बाद चांदी के पदार्थ काले हो जाते हैं, इसका कारण डॉट 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 का लेप है, तो इसका कारण है सिल्वर सल्फाइड का लेप। ऑप्शन बी, सिल्वर सल्फाइड का लेप। क्वेश्चन नंबर 33। बिजली के तारों को जोड़ने के लिए डॉट 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 मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, तो बिजली के तारों को जोड़ने के लिए सोल्डर टांका मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए डॉट 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 का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें किया जाता है एनआई का उपयोग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35। सामान्यतया प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है, तो यह होता है पुष्पकली से। ऑप्शन डी, पुष्पकली से। क्वेश्चन नंबर 36। डार्विन के विकास के सिद्धांत के अनुसार जिराफ की लंबी गर्दन जिराफ की लंबी गर्दन, तो यह उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती है, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, उसे आहार प्राप्त करने का लाभ देती हैं, जिसके कारण लंबी गर्दन वाले जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, यदि प्रक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं होता है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी, तो वह उठेगी 2 मीटर की ऊंचाई तक। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, तो नासा के बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39। कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है, तो इसमें भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, यानी कि कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर। ऑप्शन सी, रेगुलेटर। क्वेश्चन नंबर 41। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के समान मान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं समद्विपाती रेखाएं। ऑप्शन ए,
समद्वैकपाती रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 43, एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। तो एक साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्षी। ऑप्शन सी, आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्वशीर्षी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो सुपर फास्फेट एक नाइट्रोजनी उर्वरक नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, 92 U-238 परमाणु में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। 238 में से ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको 238 में से 92 माइनस कर देना है। उसके बाद जो जो बचे वही अपना न्यूट्रॉन की संख्या आएगी। तो यह होगा 146। 92 238 माइनस 92 146। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 46, जब दाब बढ़ जाता है तो जल का क्वथन बिंदु बढ़ जाता है। यानी कि अगर जब दाब बढ़ता है तो जल का भी क्वथन बिंदु बढ़ जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी उसके कभी उसके बराबर होती है। ऑप्शन डी। यानी कि न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कभी उसके परमाणु क्रमांक से अधिक और कभी बराबर होती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस कोशिका द्रवी कोशिकांग को यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? तो यह माना जाता है सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन ए, सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 50, वेग समय के आरेख का ढाल प्रदर्शित करता है। तो वह प्रदर्शित करता है त्वरण। ऑप्शन सी, वेग समय के आरेख का ढाल त्वरण प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51, लसीकाणु के द्वारा होने वाली प्रतिरक्षा को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं तरल प्रतिरक्षा। ऑप्शन डी, तरल प्रतिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से वह जंतु कौन सा है जिसमें पर्याणिका क्लाइटेलम होती है? तो वह होती है केंचुआ में। ऑप्शन वी, केंचुआ में पर्याणिका क्लाइटेलम होती है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया पैदा करता है? तो प्रोटोजोआ मलेरिया पैदा करता है। ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ मलेरिया पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 54, पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। तो वह है पर्णपीत जेंथोफिल। ऑप्शन वी, पर्णपीत या जेंथोफिल। ऑप्शन डी, पर्णपीत या जेंथोफिल। क्वेश्चन नंबर 55, पृथ्वी के आकर्षण को कहते हैं। तो पृथ्वी के आकर्षण को कहते हैं गुरुत्वीय बल। ऑप्शन ए, गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 56, कुनैन एक पादप से प्राप्त की जाती है। पादप के किस अंग से यह औषधि प्राप्त होती है? तो यह होती है पादप के तने या शाखाओं की छाल से। ऑप्शन डी, तने या शाखाओं की छाल से। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57, एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो यह होगा परवलयाकार। ऑप्शन वी, परवलयाकार। क्वेश्चन नंबर 58, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। ऑप्शन वी, सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 59,
यदि विरामावस्था में एक बम छोटे-छोटे अनेक टुकड़ों में फट जाता है, तो सभी टुकड़ों का कुल संवेग शून्य होता है। ऑप्शन ए, सभी टुकड़ों का कुल संवेग शून्य होता है। क्वेश्चन नंबर 60 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो अनंत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का भाग बा का पार्ट 1 यानी कि 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम कल के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार हमारा प्रैक्टिस सेट 10 कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे प्रतिदिन ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।